बारामूला के टंगमर वाक़े सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, जिससे यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते प्लांट पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। बता दें कि 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान यहां ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया था, लेकिन अब इसके बंद होने से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से लोगों की परेशानियां दूर करने की अपील की है। देखो, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो यहाँ पर जो इस वक्त का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो डिफंक्ट है, काम नहीं कर रहा है। और इससे पहले ये 1-2 साल ये कुछ इसकी जो फंक्शन कर रहा था, तो आज अगर हम देखेंगे ये बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उधर से अगर हम देखेंगे कि कोविड रिलेटेड केसेस जो एक बार फिर राइज अप हुए हैं पूरे इंडिया में। कल भी 6000 केसेस आए, उसमें कुछ डेथ्स भी हो गई है। खुदा न खास्ता अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा वाक़ा हो जाए तो आप मेरी सोचने की बात यह है कि अगर वो जब यहाँ पर ऑक्सीजन ही प्लांट ही ख़त्म है तो बेचारे पेशेंट कहाँ जाएंगे, तो उनको तो रेफ़र करना पड़ेगा फिर श्रीनगर, जो कि इस आवाम के लिए एक बहुत ही मुश्किलात पेश आएंगे इस इलाके को। सेम खबर लगा दीजिए। बारामूला के टंगमर वाक़े सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, जिससे यहां इलाज करने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते प्लांट पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। बता दें कि 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान यहां ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया था, लेकिन अब इसके बंद होने से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से लोगों की परेशानियां दूर करने की अपील की है। आदिल, हॉस्पिटल में लगा ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, तफसीलात। बारामूला के टंगमर वाक़े सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, जिससे यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते प्लांट पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। बता दें कि 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान यहां ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया था, लेकिन अब इसके बंद होने से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से लोगों की परेशानियां दूर करने की अपील की है। आदिल, हॉस्पिटल में लगा ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में तफसीलात। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम कहेंगे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर के यहाँ पर करीबन आज 2 साल पहले यहाँ पर एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया गया था, ताकि चूंकि जिस तरह से हमने देखा था कि पूरे दुनिया को कोविड ने अपने लपेट में ले लिया था, उसके बाद यहाँ पर देखा गया था ज़्यादातर मरीज यहाँ पर चेस्ट पेशेंट जहाँ ऑक्सीजन के हवाले से बात करके यहाँ पर लगाया गया था 2 साल पहले। तो उसके हवाले हमने देखा कि करीबन 2 साल वो फंक्शन रहा और यहाँ पर बाज़ाब्ता जो इस मुलाजमीन इसमें काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे, चाहे हम कोविड की बात करें या कोविड के बाद भी जब नॉर्मल जो लाइफ है एक बार फिर पटरी पर लौटा, इसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो फंक्शन था। लेकिन जिस तरह से हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट जो है ये जम्मू कश्मीर जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन
रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी होती है जिसे हम जम्मू कश्मीर इराक के थे, उसने बनाया था। तो उन्होंने खुद अपने मुलाजिम जो है इसमें रखे थे जो बाज़ाब्ते तौर इसमें जो है काम कर रहे थे 24/7। उसके बाद हमने देखा कि इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो इख्तिताम हुआ तो सितंबर 2020 में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इस ऑक्सीजन प्लांट को जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग को जो है हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं इस ऑक्सीजन प्लांट जो है बाज़ाब्ते तौर बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। और करीबन हम पिछले 2 साल अगर हम कहेंगे कि 2 महीने से लगातार ये बंद पड़ा हुआ है। इस हवाले से यहाँ पर मरीजों को दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अगर हम इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बात करेंगे, इसमें जो बॉयलर टेक्नीशियन होते हैं जो बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट में काम करते हैं, उनकी कमी यहाँ पर पाई जा रही है। जिस तरीके से आज हमने ग्राउंड जीरो पर देखने की कोशिश की, यहाँ से मकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका यह कहना है कि यहाँ के जो भी यहाँ पर पेशेंट्स आए थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जो नस्ब किया गया था वो ताला बंद है। कहीं ना कहीं इसमें स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को जो है मुश्किलात जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि लाइव नशरियात से पहले हमने अभी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला है डॉक्टर बशीर अहमद मलिक से बातचीत की। उन्होंने फ़ोन पर जो है यकीन दहानी कराई है कि उनका कहना था कि हमने ऑलरेडी जो है अथॉरिटीज़ को इस हवाले से लिखा है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट को जो है फंक्शनल किया जाएगा और यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है इसे पूरा किया जाएगा, ताकि मजीद यहाँ पर पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन के हवाले से दिक्कतें ना आए। तो उनका मजीद कहना था, एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग है, चूंकि यहाँ पर कुछ कंसंट्रेटर्स अंदर इस वार्ड में मौजूद है और यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं इस जो ऑक्सीजन की कमी जिन्हें होती है, तो इस हवाले से हमारे पास यहाँ पर छोटे कंसंट्रेटर जो है वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। और उनका मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में जो है, चूंकि उन्होंने पहले ही कहा कि जो हैंड ओवर किया गया सितंबर में एसडीएच को हैंड ओवर किया गया था, उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ते तौर यहाँ जो हायर ऑफिशियल से उनको चिट्ठी लिखी है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से ये देखा जाएगा कि इसमें बाज़ाब्ते जो स्टाफ की कमी है उसे वहाँ पर लगा दिया जाएगा और इस ऑक्सीजन प्लांट को जो फंक्शनल बना दिया जाएगा, ताकि मजीद यहाँ पर लोगों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब आने वाले दिनों में किस तरह की जी ये बताइए कि अभी इस इलाके के आसपास के लोगों की प्रॉब्लम का हल किस तरह से हो पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से चीफ मेडिकल ऑफिसर जो बारामूला में बैठे डॉक्टर बशीर अहमद मलिक, उन्होंने फोन पर हमारे साथ राब्ता किया लाइव नशरियात से पहले, हमारी उससे तफसील में बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो बनाया गया था करीबन 2 साल पहले, जिस तरीके से हमने देखा था कि पीक जो कोविड का पीरियड चल रहा था, उस हवाले से हमने देखा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन के हवाले से जो मरीज आ रहे थे इन्हीं की अजाला करने के लिए ये प्लांट यहाँ पर नस्ब किया गया था। तो उसके बाद हमने देखा जो जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी होती है JKRI, जिसे हम कहते हैं 1 करोड़ की लागत से ये नया यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था एसडीएच टंगमरग में। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के मकामी जो पेशेंट्स आते हैं बल्कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन से यहाँ पर जो बाहर से सयाह आते हैं उनको भी ऑक्सीजन के हवाले से यहाँ पर जो है दिक्कतें आती है, क्योंकि वो जब पहाड़ी पर जो जाते हैं उनको कई तरह के मुश्किलात आते हैं। तो इस हवाले से ये नस्ब किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 2 साल जो है फंक्शनल रहा, क्योंकि ये JKRI के अंडर आता था, तो उनके खुद मुलाजिम जो वहाँ पर टेक्नीशियंस वो काम करते थे और 24/7 ये काम कर रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने से जब इसे हैंड ओवर कर दिया गया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग को, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर स्टाफ की कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। इस हवाले से यहाँ पर लोगों को जो है दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से हमने बारामूला से बातचीत करने की जी अभी इस मसले पर जिला इंतजामिया का क्या कहना है और कब तक ये मसला हल हो सकेगा? देखिए, जिस तरीके से हमने बाज़ाब्ते तौर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो बारामूला उनसे लाइव नशरियात से पहले जो है उनसे बातचीत की, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में 2 या 3 दिनों में जो है ये कमी यहाँ पर जो है वो पूरा की जाएगी और इस हवाले से जो स्टाफ की यहाँ पर कमी है कहीं ना कहीं से जल्द अज जल्द अजाला किया जाएगा और इस ऑक्सीजन प्लांट को जो है जल्द अज जल्द फंक्शनल बनाया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में मजीद यहाँ पर पेशेंट्स को जो इस हवाले से दिक्कतें ना आए। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है इस हवाले से यहाँ पर ग्राउंड पर जो है वो देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका।